क्या आपका बच्चा हर समय पेट दर्द की शिकायत करता है? क्या वो रात में सोते समय दांतों को पीसता है या खुजली करता है? क्या वो खाना खाते ही भूखा महसूस करता है या वो बहुत दुबला होता जा रहा है? अगर आपको ऐसा दिखता है तो हो जाइए सावधान। हो सकता है कि आपके बच्चे के पेट में कीड़े हों, जिन्हें हम मेडिकल भाषा में हेलमिंथिस कहते हैं। ये वीडियो आपके लिए ही है। अगर आप जानना चाहते हैं कि पेट में कीड़े कैसे होते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं, इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है, और सबसे जरूरी बात, इसका इलाज क्या है और इसका बचाव कैसे करें। हेलो नमस्कार, मैं आशीष आपको स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ फ्लक्स में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चैनल एक स्वास्थ्य से संबंधित चैनल है। इसके अंदर स्वास्थ्य से संबंधित सारी जानकारियां दी जाती हैं, जैसे किस बीमारी में कौन सी मेडिसिन खानी है, उसके क्या इफेक्ट है, क्या साइड इफेक्ट है, इसके बारे में बताया जाता है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में बताया जाता है कि जिसको अगर आप अपनाते हो तो निश्चित तौर पर आप अपने लाइफ को और भी बेहतर बना सकते हो। तो देर न करते हुए जो भी स्वास्थ्य संबंधित वीडियो देखना पसंद करते हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली जो नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग तक आसानी से पहुंच जाए। तो देर न करते हुए चलते हैं टॉपिक पर। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि जो पेट में कीड़े हैं वह क्या होते हैं। बच्चों के पेट में जो कीड़े होते हैं असल में वो एक परजीवी होते हैं जो शरीर के अंदर रहते हुए शरीर का पोषण चूसते हैं। ये कुछ प्रमुख प्रकार के कीड़े होते हैं, जैसे राउंड वर्म, ये लंबे सफेद कीड़े होते हैं। आमतौर पे ये छोटे बच्चों में ज्यादा पाए जाते हैं। पिन वर्म, ये सुई जैसे कीड़े रात में गुदा में खुजली करते हैं। टैप वर्म, ये हुक वाले कीड़े होते हैं जो आमतौर पर मिट्टी में पाए जाते हैं। अगर बच्चा आपका मिट्टी में खेलता कूदता है, सही तरीके से साफ सफाई नहीं करता, तो मिट्टी के द्वारा ये संक्रमण फैलता है। विक वर्म, दोस्तों ये बड़ी आंत में पनपते हैं और गंभीर मामलों में ये खून की कमी भी कर देते हैं। दोस्तों ये सभी कीड़े शरीर के अंदर जाकर शरीर के अंदर की खून, पोषण तथा विटामिन को चूसते हैं, जिसकी वजह से बच्चा कमजोर होने लगता है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि बच्चों में कीड़े कैसे होते हैं। सबसे पहला कारण है गंदे हाथ या नाखून। बच्चे जब बिना हाथ धोए खाना खाते हैं या मिट्टी में खेलने के बाद नाखून चबाते हैं। मिट्टी में खेलने से तथा नंगे पांव चलने से हुक वर्म्स शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। खुले में बिकने वाला खाना या गंदा पानी पीना, इनकी वजह से भी संक्रमण हो सकता है। कुत्ता, बिल्ली जैसे जानवरों के मल के संपर्क में आने से जो इन परजीवी के जो अंडे होते हैं वो शरीर में पहुंच सकते हैं। इनकी वजह से भी संक्रमण हो सकता है। दोस्तों अक्सर बच्चे जल्दबाजी में शौच से आने के बाद अपने हाथों को अच्छी तरीके से नहीं धोते और यही आदत बच्चों को बार बार संक्रमित करता है। दोस्तों एक कीड़ा रोज हजारों अंडे दे सकता है और यही अंडे बच्चों में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि अगर बच्चों के पेट में कीड़ों का संक्रमण हो गया है तो कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। दोस्तों कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए। रात में गुदा की तरफ खुजली होना, भूख का अधिक लगना या भूख का ना लगना, बार बार बच्चों का पेट का दर्द करना, वो भी नाभि के आसपास, बच्चों का रात में सोते समय दांतों का पीसना, बार बार दस्त का होना, बार बार उल्टी का होना, शरीर में एलर्जी तथा रैशेस पड़ना, बच्चों में थकावट तथा चिड़चिड़ापन होना, वजन का कम होना, भले बच्चा अच्छी तरीके से खाना खा रहा हो, बच्चों के शरीर में खून की कमी, खासकर ये हुक वर्म की वजह से होता है। कभी कभी बच्चों के मल में कीड़ों का दिखना। दोस्तों इन्हीं सब प्रकार के लक्षण अगर बच्चों में दिखाई देते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि बच्चे के पेट में कीड़े हो रहे हैं। छोटे बच्चों में लक्षणों को पहचानना कठिन होता है, इसलिए हर 6 महीने में जांच करें या बच्चों को कीड़े मारने की दवाएं दें। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर बच्चों के स्टूल में कीड़े दिखे, बार बार पेट दर्द करे, बच्चा बार बार उल्टी करता हो या बार बार दस्त आ रही हो, बच्चे का वजन कम हो रहा हो, बच्चे के स्टूल से यानी कि बच्चे के मल से काफी ज्यादा बदबू आ रही हो, बच्चों के शरीर में बार बार खून की कमी का पाए जाना, अगर बच्चे की पढ़ाई तथा व्यवहार में कुछ गिरावट आ रही है, तो ऐसे कंडीशन में आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि इसका इलाज कैसे करें। दोस्तों भारत सरकार भी बच्चों के पेट में कीड़े की समस्या को गंभीर मानती है, इसीलिए हर 6 महीने में डीवॉर्मिंग डे मनाया जाता है। आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि डीवॉर्मिंग मेडिसिन कौन कौन सी होती है। एल्बेंडाजोल 200 mg तथा 400 mg, ये दवाएं 1 साल से ऊपर के बच्चों को दी जाती है। 6 महीने से कम के बच्चों को इस दवा को नहीं दी जाती। मेबेंडाजोल, इसे कुछ मामलों में वैकल्पिक तौर से दिया जा सकता है। पिरेंटल पॉमेट, ये ज्यादातर हुक वर्म्स तथा राउंड वर्म्स को खत्म करने के लिए दिया जाता है। इन दवाओं का इस्तेमाल खाली पेट तथा खाना खाने के बाद भी किया जा सकता है। कई बार डॉक्टर्स 2 सप्ताह के अंतराल पर 2 खुराक देते हैं। आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि बच्चों के पेट में कीड़े होने के घरेलू इलाज क्या क्या है और इसके साथ साथ क्या क्या सपोर्टिव इलाज भी दे सकते हैं। बच्चों को लहसुन का सेवन करवाना, क्योंकि लहसुन के अंदर एंटी पैरासाइटिक गुण पाए जाते हैं। कद्दू के बीज एक डाइजेस्टिव एंजाइम से कीड़ों पर असर पहुंचाती है। हल्दी वाला दूध, ये संक्रमण कम करने में सहायक होते हैं। नीम की पत्ती इस्तेमाल करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। दोस्तों ये दवा का विकल्प नहीं है, ये केवल एक सहयोगी उपाय है।
बच्चों के पेट में कीड़े दोबारा ना हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बच्चों के नाखूनों को छोटा रखें, बच्चों में हाथ धोने की आदत डालें, शौच के बाद या खाना खाने से पहले। फल और सब्जियां अच्छी तरीके से धोकर ही बच्चों को दें। बच्चों को नंगे पांव चलने की आदतों को सुधारें। खुले में बिकने वाले खाद्य पदार्थों से बच्चों को दूर रखें। आपके घर में जो पालतू जानवर है उनका टीकाकरण समय पर करवाएं। आइए दोस्तों जान लेते हैं कि बच्चों के पेट में कीड़े अगर लगातार होते हैं तो इससे बच्चों को क्या क्या नुकसान पहुंच सकते हैं। बच्चों के अंदर लंबाई तथा वजन रुक जाती है, बच्चों में खून की कमी हो सकती है और सही प्रकार से बच्चों में पोषण नहीं मिल पाता। अगर लंबे समय से बच्चे के पेट में कीड़े हैं तो बच्चों का मूड तथा व्यवहार बदल जाता है, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता। पेट में कीड़े होने से बच्चे की जो इम्यूनिटी है वो कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे बार बार बीमार पड़ सकते हैं। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं कि बच्चों के पेट में कीड़े के इलाज में माता पिता की क्या भूमिका होनी चाहिए। हर 6 महीने में डॉक्टर की सलाह पर डीवॉर्मिंग कराएं। बच्चों को साफ सुथरा व्यवहार सिखाएं। इसके साथ साथ डायरी बनाएं कि बच्चों को दवा कब कब दी गई है। दोस्तों पेट में कीड़े जितने ही आम हैं उतने ही ज्यादा खतरनाक भी हैं। अगर आपको बच्चों की सेहत तथा मुस्कान को बचाना है तो डीवॉर्मिंग को अपनी आदत बनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, जानकारी युक्त लगा हो तो इस वीडियो को आप ज्यादा ज्यादा शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। अगर इस टॉपिक पे कोई चीज आपको न समझ में आए तो उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल हेल्थ रिफ्लेक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और टॉपिक पर किसी और अन्य वीडियो में, तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो हेल्दी। जय हिंद।